हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 16 पे है और क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दूहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए किस तरह की आकृति है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं ये आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। ठीक है, यह आपकी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह आपकी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर और इसके कर्ण के परितः चारों ओर इसको लेकर घुमाया जाता है। तो इसको घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। इधर आपकी इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका दोहरा शंकु बन जाएगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। ये आपका दोहरा शंकु बनेगा और इसी दोहरे शंकु का हमें आयतन निकालना है। समझ गए ना? तो इसका हमें आयतन निकालना है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अभी पहले तो हमें ये त्रिज्या पता होनी चाहिए और ये ऊंचाई पता होनी चाहिए, है ना? दोनों की अलग अलग। मैं यहाँ पे ओ दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं। माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं तो समान होंगी ना। त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। यह त्रिज्या मैंने आर मान ली। अच्छा, ऊंचाई का पता नहीं है। ऊंचाई का पता नहीं है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं OA बराबर में h, या OA जो है h मान लेता हूं। इसकी ऊंचाई h मान लेता हूं। तो पहले हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज ABC में AC बराबर में क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर में क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 16 यानी रूट 25। रूट 25 का मतलब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये टोटल AC हो जाएगा। तो जब OA आपका H है तो यह OC क्या हो जाएगा? 5 माइनस H हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 5 है। तो आपका OC जो हो जाएगा वह 5 माइनस H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। त्रिभुज AOB में, सबसे पहले त्रिभुज AOB में आओ। AOB में बात करेंगे। अगर मैं OB की बात करूं तो OB बराबर, यानी कि यह त्रिज्या जो होगी इसके तिर्यक ऊंचाई और माइनस क्या हो जाएगा? यानी कि AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर हो जाएगा ना। या हम अगर OB स्क्वायर लिखना चाहें, यानी कि मैं त्रिज्या का स्क्वायर लिखूं, तो बराबर में हो जाएगा इसके तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और माइनस में आपका OA का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण होगा ना जी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। फिर अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज BOC में। BOC इस वाले त्रिभुज में, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा OB स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर और माइनस में OC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर और माइनस में OC का स्क्वायर। तो यहाँ से OB किसका? R माने है ना। तो R स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 5 माइनस H का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर करके H का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर लेंगे ना जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस का H का स्क्वायर। चलिए, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे देखो A माइनस B का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना H और प्लस में H का स्क्वायर बराबर में 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस का H स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10H
और माइनस प्लस माइनस एच स्क्वायर बराबर में आपका कितना होगा 9 माइनस एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर कट गया, ये घटेगा तो माइनस का 9 और माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 यानी कि 10 एच बराबर में 18। एच का मान कितना आएगा 18 बटा में 10 यानी कि एच आ गया आपका 1.8 सेंटीमीटर। तो एच आपका 1.8 सेंटीमीटर आ गया। एच तो ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई है ना जी। चलिए तो ये एच जो है यह है ओए, तो ओए का मान यानी पहले वाले शंकु की ऊंचाई जो हो गई वह कितनी हो गई, वह आपकी 1.8 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी ओसी, वह 5 माइनस का 1.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा घटाएंगे तो ओसी का मान यहां से आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो इसकी भी ऊंचाई निकल जाएगी। हमें त्रिज्या प्राप्त करना है तो लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हम वहां आर स्क्वायर बराबर लिए हैं 3 का स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर, ये ना किए हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस एच का मान कितना है तो 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर 9 और माइनस यहाँ पे 1.8 का स्क्वायर क्या होगा 3.24 हो जाएगा ना जी, 3.24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, आपको क्या करना है 3.24 को घटा देना 9 में से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5.76। तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो r बराबर रूट अंडर 5.76 यानी r का मान यहाँ पे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे दोहरे 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 शंक्वाकार शंक्वाकार ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, तो दोनों का आयतन जोड़ लेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले। लिख सकते हैं शंकु, शंकु ऊपर वाला क्या नाम है ए बी डी का आयतन और प्लस में शंकु बी सी डी का आयतन। दोनों का आयतन यहां पर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ऊपर वाले का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या है 5 माइनस एच का होल स्क्वायर, 5 माइनस एच का होल स्क्वायर। वैसे तो एच के मान से अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 5 माइनस एच होगा ना, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ एच ना स्क्वायर मैंने गलती से दे दिया था। चलिए यहाँ पे कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ h और प्लस में 5 माइनस एच बचेगा, h से h कट गया। चलिए 1/3 पाई के जगह पर 22/7, r का मान कितना आया है 2.4 ना, 2.4 गुना 2.4 और गुना में 5, ये गुना में 5, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, बटा हटा देते हैं, पॉइंट हटाकर बटा में कर देते हैं। 22/7 ये हो जाएगा 24/10 गुना में 24/10 और गुना में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं। 3 से 24 को काट सकते हैं, 3 से कितना बार में काटेंगे 8 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से इसको काट देंगे 4 बार में। ठीक है, अच्छा अब फिर काट सकते हैं 2 से 2 बार में, यहाँ 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर 2 है 22 है, तो 22 दूना 44 और 44 में गुना कर देंगे 24 से। ठीक है, तो 44 गुना 24 करोगे तो आपका 1056 आ जाएगा और नीचे है आपका 35। चलिए भाग कर देते हैं 35 से, तो 35 से भाग कर देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 30.6/35 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से यह आपका आयतन हो जाएगा दोहरे ठोस का। क्वेश्चन